नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का घोटाला, ईवीएम हैकिंग से बैलेट पेपर तक धांधली। कल शाम 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा घोटाला सामने आया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोटों में हेरफेर किया। मानिए, अगर सही तरीके से, अगर निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें यह भी जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। पहले ईवीएम हैकिंग से जाना जाता था, अब बैलेट पेपर में भी धांधली की पुष्टि हुई। गिनती के दौरान पेपर पर निशान गायब मिले, जिससे बीजेपी उम्मीदवार को फायदा हुआ। एक ने जांच का वादा किया, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतर आया। क्या लोकतंत्र खतरे में? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह साजिश है। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। निष्पक्षता पर सवाल बीजेपी की गोद में। चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। विपक्ष ने बैलेट पेपर में धांधली का आरोप लगाया, दावा किया कि कई वोटों पर निशान गायब थे। सीपी पूर्व बीजेपी नेता और आरएसएस के करीबी, महाराष्ट्र व झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। सवाल उठता है, निष्पक्षता से सदन चला पाएंगे? जनता पूछ रही, क्या सीपी सब दलों को साथ लेंगे या बीजेपी की गोद में बैठकर फैसले करेंगे? दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत तो हो गई, लेकिन इस जीत का एक आंकड़ा है जो ना तो आपको बीजेपी बताएगी और ना ही बीजेपी की मीडिया बताएगी। आखिर इंडिया गठबंधन में वो कौन सा दल था? वो कौन सा थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके खुद इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार को वोट देने की बजाय एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दिया? जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, उन्होंने एक बात बोली है। उनका कहना है, उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निस्संदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किया। साल 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। भाजपा की अंकगणीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि हमने 2022 का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जगदीप धनखड़ जीते थे, उससे बहुत आगे। तब हमारे जो उम्मीदवार को वोट मिले थे वो मात्र 26% थे। इस बार जो हमें वोट मिले हैं वो 40% है। मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा। 40% लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने मिलकर हमारे सांसद, हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनको वोट किया है। यह बताता है कि इंडिया गठबंधन एक था। क्रॉस वोटिंग जारी नहीं होता। आप पर आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं कर सकती। सांसद टू सांसद, कौन किससे बात कर रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हां, लेकिन इस बार की बात अलग थी। इंडिया गठबंधन ने एकता दिखाई थी। संसद के सत्र में 15 वोट हो गए रद्द। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जितने भी रद्द वोट हुए हैं, ये जानबूझकर करवाए सांसदों ने अपने वोट रद्द। क्योंकि अगर ये रद्द ना होते तो इंडिया गठबंधन को मिलते तो उनके उम्मीदवार की टैली और आगे बढ़ती। हालांकि ये जो रद्द हुए हैं ये सारे इंडिया से हुए हैं या एनडीए के हुए, अभी इतना भी नहीं पता। हो सकता है कुछ निर्दलीय हुए हों, हो सकता है वाकई में कुछ गलती हुई हो, लेकिन 15 वोट रद्द होना यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। तब जब दोनों ही गठबंधनों द्वारा बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है और इतना मुश्किल भी नहीं है उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देना, तो हमारे सांसदों को भी बैठकर सोचना चाहिए कि वो मतलब इतना सिंपल से चुनाव में ठीक से वोट नहीं कर पा रहे हैं।